एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आपसे रीडिंग मिस ना हो, सुबह शाम की रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155। तो ये मेरा नंबर है जो कि मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, और जो बोला है वो सेम ही नंबर है और एक ही नंबर है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में गाइड कीजिए। यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर की, फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज क्या हैं। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट पहला कार्ड ही 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है द टावर एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। पहले देख लेते हैं। ओके, यस, आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, हाँ मैंने तो बोल दिया, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस है। 21 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, 8 की एनर्जी दिख रही है। या तो हो सकता है आपको एंजल नंबर 888 बहुत दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर यस 8 नंबर बहुत स्ट्रांग, मतलब मूलांक या भाग्यांक कैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 की एनर्जी प्रोमिनेंटली निकल के आई है, जो कि दिखा रहा है कि 8 नंबर बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है। मतलब ऐसा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मतलब आपने या हो सकता है पार्टनर के लिए भी हो सकता है, बट मुझे आपकी एनर्जीज ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत स्टक हुए हो चीजों को लेकर, कोई काम नहीं बनना हर चीज में, चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो या फिर लव लाइफ हो। बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत परेशानियां देखी हैं, चीजें स्टक सी हुई हैं। जो भी चीज मिली है वो लेट से मिली है और वो मेहनत पे ही मिलती है आपको, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की भी हो सकती है या आपकी भी हो सकती है, क्योंकि 8 नंबर से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और हो सकता है कि आपको जस्टिस, किसी के साथ बुरा होते हुए ना आप देख सकते हो। मतलब होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको हर्ट हो जाता है, किसी के साथ बुरा होता है या फिर किसी के साथ कुछ गलत होता है, वो देखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है। तो जो ये यहाँ पर एनर्जीज देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने माइंड गेम बहुत खेले हैं। यहाँ पर माइंड गेम्स खेलने की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है ना, हमेशा आपको स्टक करा, माइंड गेम खेले आपके साथ, यानी कि आप इनमें स्टक रहो, आप इनके अलावा कुछ सोच ना पाओ, आप इनसे आगे ना बढ़ पाओ, या कहीं ना कहीं आपके दिमाग के साथ इन्होंने बहुत खेला है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बार बार अपने में उलझाए रखना,
बार बार अपने मतलब चालाकी करना, आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट करके रखना, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ झूठ बहुत बोलना, मैनिपुलेशन बहुत करना। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ ना कि मतलब आपको ना जाने देना, ना आपको क्लैरिटी देना, ना आपसे आगे बढ़ना, ना आपको मतलब एक तरीके से चारों तरफ से फंसा के रखना वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, जहां पर आपके पार्टनर ने ना लिटरली मतलब प्यार भी रहा है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं रहा है, पर प्यार से ज्यादा ईगो आ गया था इनके अंदर कि आपको उस तरीके से उलझाए रखा इन्होंने, इस तरीके से अपने में फंसा के रखा इन्होंने, ताकि आप कुछ कर ना पाओ, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ, ताकि आप स्टक रहो कुछ। मतलब आपके साथ ना मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि गलतियां करते जाएं और हर्ट आपको करते जाएं, और बाद में ब्लेम ना किसी और पर डाल दें, सिचुएशन पर या फिर किसी ना किसी चीज पर डालते हुए ब्लेम ना दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यहां पर आपके पार्टनर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हाँ, कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज्यादा एक गंदी फाइट हुई है इनकी किसी को लेकर, या तो इनका कुछ मतलब होता है ना कि इतना करने के बाद आपने हर चीज में एडजस्ट किया है, और इतना एडजस्ट किया है कि बाद में आपने ना लिटरली आप क्या कर सकते हो, एक एडजस्ट ही कर सकते हो, फिर इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर देना, या फिर किसी और के साथ कनेक्शन रखना, या फिर आपको अवॉइड करना और क्लैरिटी नहीं देना, तो ऑब्वियसली बात है हर्ट होगा, राइट। तो हर्ट करना बार बार, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हर्ट करते करते आपको बहुत कुछ बोल देना, हर्ट तो किया है, और अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, क्योंकि यहां पर दिख रहा है आपको चीट किया गया है, आपके साथ बिट्रेल किया गया है। क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूं कहीं ना कहीं आपको सेपरेशन में इन्होंने डाला है, डेफिनेटली द टावर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोग सेपरेटेड हो, या फिर हो सकता है अगर नो कांटेक्ट भी है, मतलब ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी है, तो बहुत ज्यादा ऑन ऑफ देते हैं, और एक लंबे लंबे समय तक ऑन ऑफ देते हैं। जब मतलब होता है ना, जब याद आ गई तो कॉल कर लिया, जब कुछ काम हो गया तो कॉल कर लिया, वरना ऑन ऑफ की सिचुएशन बहुत लंबे समय से क्रिएट करके रखना। तो वो एनर्जी यहां पर दिख रही है जहां पर डिस्टेंस दिख रहा है। अब ये डिस्टेंस फिजिकली हो सकता है, यानी कि आप किसी सिटी में हो, ये किसी सिटी में, आप किसी कंट्री में हो, ये किसी कंट्री में, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं पहली चीज। नहीं तो फिर मेंटली सेपरेशन हो चुका है, यानी कि आपसे सेपरेशन मेंटली होना, यानी कि दूरियां आ जाना ना, एक ही साथ हो, एक ही सिटी में हो और एक ही जगह पर हो, पर दूरियां आ चुकी हैं, जो एक डिस्टेंस को दिखा रहा है, क्योंकि बेसिकली यहां पर डिस्टेंस दिख रहा है। तो यहां पर मैं देख पा रही हूं कि अंदर ही अंदर से ना एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं लिटरली यहाँ पर बहुत डाउन फील कर रहे हैं, और इनका काम भी नहीं बन रहा है ना। आप थे तो एक चमक थी, आप थे तो एक लाइट थी, आप थे तो इनका लक इनहेंस था कि चीजें हो जाती थी। अब कहते हैं ना, होता है किसी के ग्रह इतने पावरफुल होते हैं, और जरूरी नहीं है उसके लिए हो, ठीक है। अब मैं ये भी क्लियर कर दूं, क्योंकि आप कहोगे कि दी मैं तो हमेशा मतलब मैंने बहुत डाउनफॉल देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स देखी है, मेरा लक तो कभी काम नहीं किया, मेरा लक पता नहीं, होता है कभी किसी का लक ना किसी और के लिए पावरफुल होता है। यानी कि कुछ ग्रह होते हैं जो जरूरी नहीं है आपके लिए इतने अच्छे हो, पर दूसरे के लिए अच्छे हो सकते हैं, राइट। तो यहां पर वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपका तो हो ना हो, बट हाँ इनकी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हुई हैं आपके आने से या आपके होने से। धीरे धीरे धीरे, अब एकदम से तो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा हो जाए, पर धीरे 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 आपके होने से या आपके इनकी लाइफ में आने से लक इनहेंस किया है, मतलब चीजें इनको बेटर मिली है। मतलब यहां पर दिख रहा है कि सब कुछ काम बन जाता था, सब कुछ अच्छा हो जाता था, सब कुछ बेहतर हो जाता था, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है 5 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आज, और यहां पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड ऐसे दिख रहे हैं जो आज इनको ना कहीं अब डाउनफॉल फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, आज ही उदास है सच में इनको, आज आपको खोने पर ना, क्योंकि एक टाइम पर इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया आपको, इनको कोई मतलब नहीं था, इनको तो ऐसा लगता था ना, मतलब आपने इनको इतना चेज करा है, इतना मनाया है कि इनको ऐसे लगता था इनके ऊपर तो कोई है ही नहीं, यानी कि ये सबसे ऊपर है, ये सबसे बेटर है, क्योंकि आपने इनके ईगो को ना बूस्ट कर दिया था, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता था कि ये कैसे भी ट्रीट करेंगे चलेगा, आपको हर्ट करें, आपके साथ बुरे तरीके से ट्रीट करें वो तो चलेगा, पर
आप इनको तब भी अच्छे से ट्रीट करोगे, और हुआ है, आपने तब भी किया है, राइट। तो बेसिकली अब रियलाइज हो रहा है, अब रियलाइज हो रहा है, जब चीजें डाउनफॉल हो रही हैं या गिर रहे हैं, एक तरीके से गिर रहे हैं ना, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या खोया, ये मुझसे क्या हुआ, या मैंने क्या किया, समझ रहे हो। तो हाँ, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, यस, कि अब ये बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड कि करें तो क्या करें। मतलब क्योंकि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि जो कि पलट चुकी है, मतलब ऐसी से ऐसी हो चुकी है, यानी कि जो इंसान आपके रूप में ये देख रहे हैं कि आप ना अब इतना वैल्यू नहीं देते, या फिर आप जो इनको इनके आगे पीछे लगी रहती थी या लगा रहता था, आज उसको कोई मतलब नहीं है इनसे, या कुछ ऐसा इन्होंने नोटिस किया है आपके अंदर चेंजेस, ठीक है। हाँ, तो कुछ चेंजेस तो जरूर दिख रहे हैं, और ये चेंजेस से ना इनको घबराहट हो रही है, इनको दिक्कत हो रही है, इनको इश्यूज हो रहे हैं, इनको परेशानी हो रही है। वही है ना कि लगता है, डर लगता है जब चेंजेस किसी के ऊपर देखें और उस इंसान को कभी वैसे नहीं देखा हो, तो एक डर लगता है, और वही डर आपके पार्टनर को लग रहा है, ठीक है। फियर ऑफ लॉस दिख रहा है कि डर आपको खोने का, दर्द आपको खोने का, क्योंकि सब कुछ कर जाते थे आप, और अभी भी इन्होंने थोड़ी भी वैल्यू की होती ना, थोड़ी रिस्पेक्ट रखी होती ना, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को समझा होता ना, तो आज बात ही कुछ और होती ना। तो ये सब महसूस कर रहे हैं, ये सब फील कर रहे हैं कि आप होते तो बात ही कुछ और होती। तो ये एनर्जी दिख रही है। अब क्लैरिफाई करते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, आखिर क्या करें क्या ना करें, लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो ये फेस कर रहे हैं, मैंने कहा ना, फाइनेंसेस को लेकर, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में डेफिनेटली है, दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, और हाँ देखो, आपसे तो लड़ाई झगड़े हुए हैं करंटली तो, लेकिन आप लोग सेपरेटेड हो, फिर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर कि इनके लड़ाई झगड़े ना और जगह भर भी हो रहे हैं, और लोगों से भी हो रहे हैं, सिचुएशन से भी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं ना, गड़बड़ है दया। तो यस, वही दिख रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कर रही हूँ गाइड्स कार्ड्स को, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है देखो, रिबेल का कार्ड। तो मैंने कहा ना, आज कंफ्यूजन की वजह से, या फिर कंफ्यूज्ड, क्योंकि जो रास्ता है ना वो दिख नहीं रहा है, और समझ नहीं आ रहा है कि अब चीजों को बैलेंस आउट कैसे किया जाए, चीजों को बेहतर कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए, क्या सही है क्या नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा है। द रिबल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज्ड एनर्जी क्रिएट होती हुई, एक फंसा हुआ सा खुद को महसूस करते हुए, और ऐसा लग रहा है कि चाहकर भी आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो समझ नहीं पा रहे हैं कि चाहिए तो क्या चाहिए, चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, बट जितना भी समझ में आ रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पैर बंधे हुए से खुद को स्टक सा फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यस, आपके अंदर चेंजेस आए हैं, चेंज का कार्ड है, आप तो बदल गए हो। अब आप तो इनको देखते भी नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है, मतलब ये इनके होने ना होने से आज आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना टॉक्सिक कर दिया था ये कनेक्शन, इतने माइंड गेम खेले, इतना स्टक करके रखा, इतना लव बॉम्बिंग दी आपको। अब लव बॉम्बिंग यानी कि कभी आपको जताया कि मैं बहुत प्यार करता हूं, पहले शुरू शुरू में ना, या क्या करती हूं, बहुत कुछ किया आपके लिए, यानी कि आपको अपने एक तरीके से प्यार में ही तो फंसाया, एक तरीके से प्यार में ही तो अंदर स्टक किया ना। तो जब आपको प्यार में फंसाया, जब आपको कह सकते हैं कभी बहुत ज्यादा आपके लिए करते थे और अचानक से करना बंद कर दिया, तो इसको ही लव बॉम्बिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है कि अब क्या हो रहा है ना, कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी इन्होंने किया, ऑब्वियसली बात है, आपको नजर आया, आप परेशान रहे, एंजाइटी फील करते रहे। कितना एक इंसान किसी के पीछे भागता रहेगा, एक टाइम तक ही तो भाग सकता है ना, कब तक, जब दूसरा सामने वाला इग्नोर कर रहा है, कब तक। सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा है आपने, और कहीं ना कहीं अब खुद की रिस्पेक्ट, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को रख रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि ये डाउन फील कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि अब इनको एंजाइटी फील हो रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज का कार्ड, रीबर्थ का कार्ड आज ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, चेंजेस चाहते हैं, लाइफ को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड दिख रहा है कि एक चेंज,
ठीक है, और जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, अब इनको पता चल रहा है कि गलती किया, अपने को हवा में हवा में ले रहे थे ये, ठीक है, एक बबल्स में थे, बट वो बबल अब फूट चुका है और नीचे गिर चुके हैं, और नीचे गिरे हैं ना तो लिटरली बहुत जोर से गिरे हैं, और आसपास उठाने वाला भी कोई नहीं है। तो यही एहसास हुआ है कि यस, अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ और कितना गलत किया। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई किया है अवेयरनेस ने। अब क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखो अब आपको तो अवेयरनेस हो गई है, आप तो समझ चुके हो कि मैं इसके लिए कुछ भी कर लूं, इसने मुझे फॉर ग्रांटेड ही लेना है, मेरा दिल दुखाना ही है, और मुझे ना करके किसी और के लिए ही करना है या कुछ गलतियां ही करनी है। तो आप तो अवेयर हुए हो, और अब इनको भी अवेयरनेस जाग रही है कि अब इनको समझ आ रहा है कि भाई अगर मैं यही करता रहूंगा या यही करती रहूंगी ना, टॉक्सिक बनाना, दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना, हर्ट करना, तो मैं हमेशा अकेले रहूंगा या रहूंगी। अब इनको समझ आ रहा है कि जो आप इनको झेल रहे थे ना, एक तरीके से झेल ही रहे थे, जो इंसान बार बार टॉक्सिसिटी क्रिएट करे, हर्ट करे और टेंशन दे, डिप्रेस्ड करे ना, बहुत टेंशन दिया, डिप्रेस्ड किया, टॉक्सिक बनाया, हर चीज की। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि इतना झेलने वाला भाई कोई नहीं है ना, जितना आपने झेला, जितना आपने किया, इतना करने वाला कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब अवेयरनेस बढ़ रही है कि अब कोई नहीं है इनका साथ देने के लिए, समझने के लिए, या चेज करने के लिए, या आगे पीछे भागने के लिए, या सॉरी बोलने के लिए, मनाने के लिए, केयर करने वाला भी इवन। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि पूरी दुनिया चले जाए, कहीं भी चले जाए, क्योंकि इनको तो ऐसा लगने लगा था ना कि ये तो है, स्पेशल है, या इनके अंदर कुछ तो बात है कि सब इनको चेज करते हैं, कुछ तो है इनके अंदर कि सब इनके आगे पीछे लगे रहते हैं, तो ये तो बेस्ट है। इनको यही लगता था कि मैं तो बेस्ट हूं भाई, तो और हर कोई इनको चेज करेगा, पूरी दुनिया में हर कोई इनसे प्यार करेगा, कुछ ऐसा इनको फील होता था, एक अज्यूम करना, एक बबल क्रिएट होना, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, झूठ मूठ के बबल ही क्रिएट हो रहे थे। बट अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखू ना, तो अभी यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पूरी दुनिया चले जाए, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, पूरी दुनिया घूम ले, पर आपके जितना प्यार करने वाला या प्यार करने वाली इनको कहीं और कोई और ना मिल सकता है, ना कोई और मिलेगा। हाँ, आप बेस्ट हो, इनको अब फील हो रहा है। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, मेच्योरिटी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मेच्योर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं समझदार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि अब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे दिल से, पूरे तरीके से। और रिसेप्टिविटी का कार्ड दिखा रहा है कि आपको लेकर इमोशंस फील करना, इमोशनल होना, आपकी केयर करना, आपके लिए सोचना। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है रिसेप्टिविटी का कार्ड कि यस, इनके दिल में आज आपको लेकर प्यार है, आज समझ पा रहे हैं। जो इंसान इतना इमेच्योर था या इमेच्योर थी, जो गलत सोचता था, बार बार गलत सोचता था या सोचती थी, आज उसको चीजें क्लियर हुई हैं, आज चीजें समझ आ रही हैं। और यहाँ पर इवन ये भी दिख रहा है कि अब दिमाग से चलना चाहते हैं। और देखो, क्योंकि देखो अभी मेच्योरिटी के कार्ड में आप ये कार्ड देखो तो फ्लावर्स दिख रहे हैं, दिमाग में हर जगह फ्लावर्स फ्लावर्स दिख रहे हैं, जो कि पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। जो गंदगी भरी थी, एक तरीके से गंदगी ही भरी थी, जो आपके साथ नेगेटिव कर रहे थे या गलत कर रहे थे, या फिर कुछ नेगेटिव माइंडसेट तो था ना, गंदगी थी, पर आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंडसेट दिख रहा है। आज सोच समझकर चलना चाहते हैं और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं भी चले जाएं, पूरी दुनिया घूम ले। आज अवेयर हो रहे हैं चीजों से, अवेयरनेस आ रही है कि समझ आ रहा है कि कहीं भी चले जाएंगे ना, आपके जितना प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि आप इनसे एक नेक्स्ट लेवल में प्यार करते हो, और बहुत करते हो, और बहुत किया है इवन आपने इनके लिए ना, बहुत किया है। तो ये इनको रियलाइज हो रहा है कि यस, आप पागल नहीं हो जिनसे प्यार करते थे, क्योंकि आपने सच में अनकंडीशनल लव किया है, तब इनका सुनते थे या इनको चेस करते थे, या इनमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इनके पीछे पड़े रहते थे बस प्यार के अलावा। हाँ, प्यार था, आप प्यार करते थे, इसीलिए इनके साथ थे, ठीक है। भले ही ये कितना कुछ कर लें तब भी आप साथ थे, पर एक हर किसी की, हर इंसान की ना एक लिमिट होती है। जब तक वो सह सकता है वो सहता है, फिर जब फटता है तो फिर बहुत बुरा फटता है। तो कुछ ऐसा ही आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि आपने जब तक सहा है, पर अब नहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है हीलिंग।
तो कहीं ना कहीं अब बहुत लंबे समय से ऐसा दिख रहा है कि ये हील्ड होना चाहते हैं, अपनी हीलिंग पर फोकस करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो गया था, नेगेटिविटी ने अटैक कर लिया था, कुछ ऐसा दिख रहा है। पर अब इनको हील होना है, अब इनको चीजों को रियलाइज करना है, समझना है, चीजें बेहतर करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, यस, अब हील हो रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और अगर अभी तक हील नहीं हुए हैं तो आप हील कर सकते हो उन्हें। कैसे? यस, 999 पोर्टल आ रहा है, जैसे आपको पता है। तो इस पोर्टल में मैं ऑफर लाई हूँ हीलिंग स्पेल पर ही। ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली यहाँ पर अगर हील हो जाएंगे ना ये, तो काफी चीजें आप दोनों के बीच में सुधर जाएंगी या समझ में आएंगी, एटलीस्ट इन्हें समझ में आएंगी। ठीक है, जो नेगेटिव, अब देखो इंसान नेगेटिव कैसे सोच रहा है, जब चक्रास ब्लॉक हो चुके हैं, चक्रास में ही प्रॉब्लम है, तो नेगेटिविटी आती ही आती है, राइट। तो यस, उस नेगेटिविटी को आपको दूर करना है, एटलीस्ट हील तो करना है कुछ चीजों को, भले ही कितना भी हो, कैसा भी हो, पर नेगेटिव अगर हील होंगे ना तो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, आपको बता पाएंगे, जता पाएंगे। सप्रेशन का कार्ड है, अभी तो ये छुपा ही रहे, और काफी हद तक ऐसा दिख भी रहा है कि धीरे धीरे ये हील हो रहे हैं। मतलब हाँ, आपकी प्रेयर का नतीजा है, कह सकते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नतीजा है, जो आप फॉलो कर रहे हो, टेक्निक्स वगैरह, या फिर कुछ भी स्विच वर्ड वगैरह कर रहे हो, या फिर जो भी कर रहे हो। ठीक है, इनको हील तो कर रहा है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि प्रॉपर तरीके से हील हो रहे हैं या हो गए हैं, धीरे धीरे ही हो रहे हैं, पर हो रहे हैं। ठीक है, तो हीलिंग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब चीजों को समझ पा रहे हैं, अब थोड़ा सा रियलाइजेशन हो रहा है, जिस वजह से अभी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, नहीं दिखाना चाहते कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं बताना चाहते कि आपको, नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, आप तो मतलब कहीं ना कहीं हंसोगे या फिर कहोगे कि देखा, इसने मेरे साथ गलत किया, आज इसके साथ ये हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं बस छुपा के दबा कर ही बैठे हैं, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो तकलीफ हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि तकलीफ बहुत है इनकी लाइफ में, और दिखाया जा रहा है कि सब कुछ बेहतर है, और ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, आपको ही नहीं दुनिया वालों को भी, क्योंकि हो सकता है एक और नेचर दिख रहा है आपके पार्टनर का, ये बहुत शो ऑफ करता है, ये ऐसा दिखाते हैं कि ये बेस्ट है, समथिंग एनर्जी दिख रही है, बट कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। वही है ना, छुपाते छुपाते अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स इमोशंस कहीं तो निकलेंगे, राइट। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द टावर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, द टावर क्यों है। बियॉन्ड इल्यूजन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये सेपरेशन इनको, मतलब इन्होंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा चलेगा। सेपरेशन तो इन्होंने ही दिया है, सब कुछ इन्होंने किया है, वर्ड से या एक्शन से, या आपको ब्लॉक कर दिया, या आपसे बात करना बंद कर दिया, सब इनकी तरफ से हुआ है। प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई है ना, तो इनकी तरफ से ही हुई है, ये मुझे एनर्जी साफ साफ यहाँ पर दिख रही है। बट अब सोचने पर मजबूर है कि, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था, या कुछ टाइम तक ऐसा रहा है कि आप मनाने आए ही आए हो, या आप करते ही थे, इनिशिएट करते थे, या फिर मनाने के लिए कुछ भी करना पड़े आप करते थे। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है कि आप अब नहीं मना रहे हो, क्या हुआ है ऐसा कि अब आपको कोई मतलब नहीं है, क्या हुआ ऐसा कि अब आप थोड़ा सा उखड़े उखड़े से रहते हो, या बदले बदले से दिख रहे हो, या फिर कुछ तो यहाँ पर हुआ है कि अब आप इनको उतना इनके बारे में सोचते नहीं, और ना सोचना चाहते हो, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि चेंजेस आ गए हैं आपके ऊपर। ठीक है, आप में चेंजेस आ गए हैं, सोचने पर मजबूर कर दिया है आपने इनको। ठीक है, क्योंकि इनको तो लग रहा है कि कंप्लीशन तो आप ही के साथ है। ठीक है, अब इनको एहसास हो रहा है कि नहीं रह पाएंगे ये आपके बिना, या आपके बिना नहीं जी पाएंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सोच में डूबे हैं, और बहुत ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये क्या करें, कैसे आपका दिल जीतें, आपके इमोशंस को जीतें, आपको जीतें, क्या करें अब। क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो हुई है आपके कनेक्शन में, या इन्होंने करने की कोशिश की थी, इन्होंने आपको ना मजबूर सा कर दिया था कि आप इनके आगे पीछे ही रहो। बट आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, उस वजह से अब ये चेंज होने पर मजबूर हो गए हैं, समझ रहे हो, आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं।
ठीक है, बहुत एक टाइम से ये गलती करते हुए आ रहे हैं आपके साथ रिश्ते में, पर आप ही हो जो समझ नहीं रहे थे। बट ठीक है, कोई बात नहीं। आप अब खुद से प्यार करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, खुद के वैल्यू को, खुद के सेल्फ रियलाइजेशन इसीलिए ही इंपॉर्टेंट है। बट आपने अपनी अपनी कदर की है, सेल्फ लव किया है और समझ रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गाइस, अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। एक लाइक भी जरूर करना है एनर्जीज एक्सचेंज के लिए, ठीक है। पेशेंस का कार्ड है, तो बात तो करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। और बात ये खुद करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपको इनकी जरूरत नहीं है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी जरूरत है, ठीक है। तो बदलाव तो आ रहा है, चेंजेस तो आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा इनके अंदर, और वो भी ब्यूटीफुल चेंज। अब आएंगे, सॉरी बोलेंगे, अब चेजर ये बनेंगे और आपकी बारी है रनर बनने की, ठीक है। जैसे ये रनर बन रहे थे तो भागते हुए अब आप दिख रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्योंकि एक टाइम था कि ये आपके बिना नहीं, आप इनके बिना नहीं रह पाते थे, आज ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और क्या क्या इन्होंने बोला है लड़ाई झगड़ों में, कितना गलत किया है, तब भी आपने प्यार ही तो दिया, तब भी सब कुछ अच्छा किया। तो अब इनको फील हो रहा है कि आज ये आप जैसा इंसान, इनको ये चिराग ढूंढ के भी जाएंगे ना, नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ट्रस्ट, इनको आज ट्रस्ट है आपके ऊपर कि चीजें बेहतर जरूर होंगी, चीजें बेटर जरूर होंगी, चीजें बैलेंस जरूर होंगी, ठीक है। और आपका ट्रस्ट जीतना भी चाहते हैं, और ऐसे नहीं गुस्से से, लड़ाई से, प्यार से। तो यहाँ पर ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है रीबर्थ। तो डेफिनेटली अब बदलाव आता हुआ आप दोनों के कनेक्शन में, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होती हुई, चेंज आता हुआ, नेगेटिविटी खत्म होती हुई, प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिख रही हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है? आप कहोगे कि ऐसे से ऐसा इतना चेंज कैसे आया है इसके अंदर, या इतना प्यार कैसे करने लगा है या करने लगी है, ये कैसे बदल गई या बदल गया, जो भी है आपके पार्टनर। आता है माइंड में ना कि जो इंसान बहुत गलत तरीके से बिहेव करता था, तो कोई तो रीजन होगा, या आपको उलझा के रखता था, या उलझा के रखती थी, या परेशान करके रखा था। तो कोई तो बात होगी ना, कुछ तो होगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर पता है क्या है, आज ये कंपेयर कर रहे हैं खुद को आपसे, सिचुएशन को आपसे, किसी इंसान को आपसे, कि आप सबसे बेस्ट थे या बेस्ट हो और रहोगे, आप बेस्ट ही रहोगे। इसलिए तो इनको हारमनी चाहिए आज आपके साथ, खुशियां चाहिए, क्योंकि मिली है ना। मैंने कहा ना, आप इनके लकी चार्म थे, सब चीजें बेहतर होती थी। तो अब नोटिस कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहे हैं जो आप इनके लिए किया करते थे या समझते थे, या जो किया है आपने, इसीलिए इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है सिजोफ्रेनिया। तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है आपको खुद से दूर जाते हुए देखकर, आपको बदलता हुआ देखकर, और अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। इनको आप चाहिए हर हाल में, हर कीमत पे। और आपका प्यार चाहिए, क्योंकि हारमनी का कार्ड है, ये खुश रहना चाहते हैं। और पता चल गया है खुशी सिर्फ आपसे है, क्योंकि हर चीज ट्राई करके देख ली ना, खुश रहने के लिए या फिर अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट के लिए, या कैसे भी कह दो कि डेट भी किया, लोगों के साथ कनेक्शन भी बनाया, फिजिकल भी हुए, सब कुछ किया, घूमने भी गए, सब कुछ किया। पर जो सुकून होता है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों से नहीं मिलता है। कई बार सुकून ना छोटी छोटी चीजों में भी होता है। तो आप में था, ये समझ नहीं पाए, कभी देखा नहीं, इग्नोर ही किया, पर आप में सुकून था। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मुझे यहाँ पर फैमिली भी कुछ पॉलिटिक्स करती हुई, चालाकी करती हुई, हो सकता है कुछ ऐसा भी दिख रहा है। इनकी फैमिली, चांसेस है मे बी आपकी भी हो सकती है, पर इनकी फैमिली की एनर्जी दिख रही है, जिस वजह से मतलब वो ज्यादा बढ़ावा देते हैं, या कुछ ऐसा मतलब होता है ना कि फैमिली का असर होता है, कैसे आपने संस्कार दिए हैं। तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि हमेशा अवॉइड करना बहुत गलत तरीके से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनकी परवरिश भी कुछ ऐसी रही है, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, ऑब्वियस सी बात है, एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। जिस वजह से
ये ऐसे भी हो गए थे, ठीक है, या इन्होंने देखा ही वही, और जो इंसान देखता है ना बचपन से, जो करता हुआ आ रहा है, देख रहा है, वही दूसरे के साथ करता है, या कुछ ऐसा देखा था अपने पेरेंट्स में, या कि वैल्यू नहीं करना है, अपने से मतलब रखना है, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। जिस वजह से ये ऐसे ही चल रहे थे फ्लो के साथ, जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं, अपना जैसा किसी को नहीं समझ रहे थे, तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। पर अब समझ आया है कि गलत थे, ये गलत इनके थॉट्स थे, गलत ये सोचते थे, हाँ ये गलत थे। अब समझ में आया, जब चीजों को कंपेयर किया है, अब रियलाइज हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है सप्रेशन। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पर दिख रहा है प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को भी लेकर। मे बी आप इनकी फाइनेंसेस की हेल्प भी किया करते थे, चांसेस है आप में से कुछ लोग। तो आज समझ आ रहा है कि, और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, ये हेल्प ले भी रहे ना तो कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, तो तब समझ में आ रहा है कि आप कितने बेस्ट थे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना सप्रेशन के कार्ड से, आज ये बहुत बहुत परेशानी में है, लिटरली इतना परेशान है। मे बी इनको, इनके ऊपर कर्जे हो गए हैं, डेब्ट्स दिख रहा है, या फिर कुछ तो यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, कुछ तो कहीं तो पैसा या तो लुटा दिया है किसी के ऊपर, चांसेस ये भी हो सकते हैं, या कहीं फंस गए हैं मनी फाइनेंसेस को लेकर, कहीं फंसे हुए से भी दिख रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है प्लेफुलनेस। तो आपके प्यार का मजाक बनाया इन्होंने, हमेशा मजाक बनाया, आपका मजाक बनाया, मजाक बना के रख दिया ये रिश्ता। तो अभी तो डर लग रहा है, आज प्यार भी है, इंटेंसिटी भी फील हो रही है, पैशनेट भी है, पर पोस्टपोन कर रहे हैं, आप तक नहीं आ रहे हैं। अब डर लग रहा है क्योंकि किया है ना, गलत किया है, तब इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्या सोचोगे, पता नहीं आप क्या फील करोगे। जब आज प्यार भी सच्चा है, आज फीलिंग्स भी सच्ची है, तो इनको ऐसा लग रहा है आप कैसे एक्सप्रेस करें, क्या कहें क्या ना कहें, तो समझ नहीं पा रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर मुझे 4 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, यस इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 10 बहुत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंजल नंबर 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखा रहा है एंजल नंबर 10, एक साइकिल जो स्टार्ट हुई आप दोनों के बीच में, वो एंड होते हुए, और एक पॉजिटिविटी आप दोनों के कनेक्शन में आते हुए, यस दिख रही है। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।